पपीता बहुत फायदेमंद फल है, खासकर पेट के लिए बहुत गुणकारी है। लेकिन क्या आप पपीते से होने वाले नुकसान के बारे में जानते हैं? पपीता को आयुर्वेद में एक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पपीते में फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके सेवन से इम्यूनिटी बढ़ती है। पपीते में आंखों के लिए जरूरी विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पपीता एक ऐसा फल है जो हर मौसम में आसानी से मार्केट में मिल जाता है। पपीता में विटामिन ए, विटामिन सी, नियासिन, मैग्नीशियम, कैरोटीन, फाइबर, फोलेट, पोटेशियम, कॉपर, कैल्शियम और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। पपीता को आयुर्वेद दवा के रूप में इस्तेमाल करता है। यह एक ऐसा फल है जिसे कच्चा और पका दोनों रूप में खाया जा सकता है। इसके पत्ते का भी इस्तेमाल आयुर्वेदिक के इलाज के लिए किया जाता है। पपीते को डाइट में शामिल कर आप वजन कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद करता है। पपीते का ये फायदा सब जानते हैं कि ये डाइजेशन में बहुत फायदा करता है। पपीते का सेवन बॉडी को बहुत से न्यूट्रिशंस मिलते हैं। इसमें पपेन समेत कई डाइजेशन एंजाइम और डाइटरी फाइबर होते हैं। इसमें बीटा कैरोटीन, विटामिन ई और फोलेट पाए जाते हैं जो कब्ज से बचाते हैं। पपीता वजन कम करने में मदद करता है। पपीता में कोलेस्ट्रॉल और वसा ना के बराबर पाया जाता है जिसमें वजन कम करने में मदद मिलती है। इसमें 120 कैलोरी, विटामिन सी, फोलेट और पोटेशियम आदि होते हैं। पपीता से बॉडी की विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है जो व्हाइट सेल के निर्माण में सहायक है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, विटामिन ए और ई इम्यून सिस्टम को मजबूती के लिए जरूरी है। इससे कई बीमारियां दूर रहती हैं। पपीते में आंखों का फायदा देने वाली विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। इसमें डिजिटल उपकरणों से निकलने वाली ब्लू लाइट से आंखों का बचाव करने वाला कैरोटीनाइड लुटिन पाया जाता है। ये रेटिना की रक्षा करता है और मोतियाबिंद से भी आंखों को बचाता है। पपीता में मौजूद लाइकोपिन, कैरोटीनाइड, एंटीऑक्सीडेंट, बीटा क्रिप्टोस्टाथिन और बीटा कैरोटीन कैंसर से बचाव करते हैं। अब हम जानेंगे पपीता खाने का सही समय। सुबह के समय पपीता खाना चाहिए लेकिन डिनर के बाद पपीता नहीं खाना चाहिए। फाइबर युक्त होने की वजह से इसे पचाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें एसिडिक गुण कम होने के कारण सुबह के समय खाने से ये अच्छे से पच जाता है। इसमें पानी की मात्रा और फाइबर भरपूर होता है जो शरीर के मेटाबॉलिक रेट को बैलेंस करता है, लेकिन इसका सेवन सीमित मात्रा में करें। अब हम जानेंगे पपीते के नुकसान। पपीता ब्लड शुगर लेवल कम कर सकता है। ऐसे में ब्लड शुगर के मरीजों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसे खाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीड कराने वाली महिलाओं को पपीता खाने से बचना चाहिए। डॉक्टर से परामर्श के बाद ही खाना चाहिए। पपीता के बीज और जड़ भ्रूण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ लोगों को पपीते से एलर्जी हो सकती है। इसमें सूजन, चक्कर आना, सिर दर्द, खुजली और भी शामिल हो सकती हैं। ऐसे लोगों का इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ब्लड को पतला करने वाली दवाओं का सेवन कर रहे हैं या पेट खराब है तो भी पपीते का सेवन ना करें। पपीते की बाहरी स्किन में लेटेक्स होता है जो पेट खराब होने से दस्त का कारण बन सकता है। इससे पेट दर्द का भी शिकायत हो सकती है। पपीता में मौजूद एंजाइम पपेन सूजन, चक्कर आना, सिर दर्द, चकते, खुजली ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। पपेन से अस्थमा, कंजक्शन और जोर जोर से सांस लेने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। पपीता खाली पेट खाना चाहिए या नहीं? ऐसा माना जाता है कि पपीता में कैलोरी कम और फाइबर मात्रा अधिक होती है। यही वजह है कि यह वजन कम करने में मदद करता है, यहाँ तक कि कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। फल खाने से सेहत को अनगिनत लाभ होते हैं क्योंकि फलों में वो सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। पपीता भी एक ऐसा ही फल है जो स्वाद और पोषण दोनों में सबसे ऊपर है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कुछ फलों को अगर सुबह खाली पेट खाया जाए तो शरीर को ज़्यादा लाभ होता है और पपीता के मामले में यह बात 100% ठीक है। जब पपीते को खाली पेट खाया जाता है तो यह शरीर के जहरीले पदार्थों को साफ करता है। इतना ही नहीं, इसमें पाचन वाले एंजाइम होते हैं जो मल त्याग और सुचारू बनाते हैं। यह पेट की सूजन, पेट खराब होना या कब्ज ऐसे पाचन विकारों को दूर करने में मदद करता है। चलिए जानते हैं कि खाली पेट पपीता खाने से सेहत को क्या क्या फायदे होते हैं। पहला है पाचन में सुधार। खराब पाचन वाले लोगों के लिए रोजाना पपीता खाना जरूरी है। यह पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है और भोजन को तेजी से मेटाबोलाइट करने में मदद करता है। पपीते में पपेन नामक एंजाइम पाता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। पपीता एक ऐसा फल है जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ये कब्ज से भी राहत दिलाने में मदद करता है। दूसरा है दिल को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। तीसरा है पपीता फाइबर, पोटेशियम और विटामिन में भरपूर होता है जो हृदय रोगों को दूर रखता है। हृदय रोगों के जोखिम को कम करने के लिए डॉक्टर पोटेशियम के अधिक सेवन की सलाह देते हैं। विटामिन बी, सी, ई, बीटा कैरोटीन और
लाइकोपिन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर पपीता धमनियों के भीतर खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। पपीता में अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में प्रचुर मात्रा में होता है। यह एक ऐसे तत्व है जो त्वचा को चमकदार और सॉफ्ट बनाता है। त्वचा की लोच बढ़ाने के लिए पपीता खाएं। इसमें सोडियम की मात्रा कम होने के कारण यह त्वचा को हाइड्रेट करता है। सुबह खाली पेट पपीता खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल में सुधार होता है। अधिक लाभ लेने के लिए पके हुए दलिए में कटा हुआ पपीता मिलाएं। दोनों में फाइबर होता है जो शरीर में कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन को खत्म करने में मदद करता है। पपीता पाचन के लिए बहुत अच्छा है और आप इससे कई सारी रेसिपीज भी बना सकते हैं। अगर आप लो कैलोरीज फूड खाना चाहते हैं तो पपाया रेसिपी जरूर ट्राई करें। अब हम जानेंगे किन चीजों के साथ ना खाएं पपीता। पपीता बहुत ज्यादा ना खाएं, ये नुकसानदेह हो सकता है। कुछ खास चीजों के साथ इसका सेवन बिल्कुल ना करें। जानिए किन चीजों के साथ इसे नहीं खाना चाहिए। पहला है नींबू के साथ ना खाएं। सलाद में पपीते का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कभी नींबू का रस ना मिलाएं। नींबू और पपीते का साथ में सेवन टॉक्सिक हो सकता है, इसलिए ये सलाह दी जाती है कि इस कॉम्बिनेशन में पपीता ना खाएं। पपीता खाने के बाद खट्टे फल जैसे संतरा, मौसमी, कीवी, टमाटर खाने से परहेज करना चाहिए। दही और पपीता कभी साथ में ना खाएं। एक बाउल पपीते के सेवन से शरीर को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन ज्यादा पपीता नुकसानदायक है। इसमें मौजूद एंजाइम पेपिन एलर्जी जैसे सूजन, चक्कर आना, सिर दर्द, स्किन पर रैशेज की समस्याएं पैदा कर सकता है। ऐसे लोग जिन्हें इस एंजाइम में एलर्जी है पपीता ना खाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।